नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज 8 अप्रैल 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। सेंसेक्स ने एक दिन में 3000 अंकों की छलांग लगाई। निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर चढ़ा और बाजार की कुल वैल्यू में 17 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। क्या ये सिर्फ एक राहत रैली है जिसको हम रिलीफ रैली बोलते हैं, या फिर लंबी तेजी की शुरुआत है, एक लॉन्ग टर्म बुल रन की शुरुआत है? क्या आपको अभी खरीदारी करनी चाहिए या आपको इंतजार करना चाहिए? इस 10 मिनट के वीडियो में हम आपको हर एक पहलू को समझाएंगे, जियोपॉलिटिक्स से लेकर टेक्निकल चार्ट तक, HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के दिमाग से लेके RBI के इरादों तक। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के ऐतिहासिक आंकड़े। कैसा आज का डाटा रहा है दोस्तों? आज सेंसेक्स 2946 पॉइंट यानी 3.95% ऊपर चढ़ा और 77,562 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 874 पॉइंट मतलब 3.78% की बढ़त लेते हुए 23,997 को छुआ। हालांकि इंट्राडे में निफ्टी 24,025 के स्तर तक गया था, लेकिन 24,000 से ऊपर बंद नहीं हुआ। इसका भी हम टेक्निकल पूरा लेवल देखेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसका एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया, 2,987 पॉइंट यानी 5.67% का उछाल। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ने 4% से ज्यादा की रैली दिखाई। इंडिया विक्स यानी डर का मीटर 20% से अधिक गिरकर 19.669, इसका मतलब 20 से नीचे। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी बाजार में अब डर नहीं, भरोसा है। अब सवाल है, आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए जानते हैं। इसके 5 मुख्य कारण हैं। तो रीजन नंबर 1, US ईरान सीज फायर पहला और सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर की बदौलत मार्केट इतना ज्यादा राइज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताया है, वर्ल्ड पीस डे। ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने पर अपनी सहमति जो है वो जताई है। यह गल्फ ऑफ हॉर्मूज दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। जब यह बंद था तो कच्चा तेल $100 के पार चला गया था। अब खुलते ही तेल की कीमतें धड़ाम होगी और यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने दुनिया भर के बाजारों में आग लगा दी थी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू हो रही है 10 अप्रैल से। अगर पूर्ण युद्ध टल जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। अब आते हैं हम दूसरे कारण के ऊपर, कच्चे तेल की कीमतों में सुनामी जैसी गिरावट। एकदम वो चढ़ा भी सुनामी की तरह ऊपर को था और कच्चा तेल गिरा भी वैसे ही है। ब्रेंट क्रूड 14% फॉल करके $93.90 प्रति बैरल पे आ गया। WTI क्रूड, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, 2 तरह का क्रूड ऑयल ट्रेड करता है, एक ब्रेंट क्रूड होता है और दूसरा WTI क्रूड होता है। तो ये जो WTI क्रूड है, ये 19% की सबसे बड़ी गिरावट आई इसमें। तो दोस्तों, भारत अपने 85 to 90% तेल की जरूरतें इंपोर्ट करता है। हर $10 की गिरावट से हमारे इंपोर्ट बिल में अरबों रुपए की बचत होती है। अब वो $10 कम हुआ, $111 पे पहुंच गया था। तो आप समझिए ये जो फॉल किया है अप्रोक्सीमेटली $20, तो हमको 16,000 करोड़ रुपए भारत के इंपोर्ट बिल जो है वो कम आएगा हमारा। तो उस 16,000 करोड़ रुपए से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स पे, रिसर्च के ऊपर कहीं भी लगा सकता है। तो ये जो लड़ाई है, ये इसका सबसे बुरा असर भारत के ऊपर पड़ रहा था। तो इंपोर्ट बिल में अरबों रुपए की जो बजट है, उससे क्या होता है? उससे हमारा रुपया मजबूत होता है, महंगाई कम होती है और कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन ONGC और रिलायंस जैसी उत्पादक कंपनियों पर दबाव बना। यह सेक्टोरल रोटेशन है। समझदार निवेशक यही मौका पकड़ते हैं और आप भी उसी स्मार्ट मनी को पकड़िए कि मार्केट का पैसा कहाँ जा रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। तो जो तीसरा कारण रहा, RBI का रेट में कोई बदलाव न करना, ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी। MPC ने सर्वसम्मति से
मार्केट प्राइस कमेटी बोलते हैं एमपीसी को। आज के जो दूसरा व्लॉग है वो एमपीसी के ऊपर ही है, वो हम पूरी डिटेल में आपको अलग से बताऊंगा। तो एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा और न्यूट्रल स्टेंस जारी रखा। और क्योंकि ना ये बुलिश है ना ये बियरिश है, ये बिल्कुल बाजार की उम्मीदों के एकदम इन लाइन है और हिंदी में कहें तो अनुरूप है। आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा, हम रुख अपनाएंगे, ये उन्हीं के शब्द हैं, और देखेंगे। हम रुख अपनाएंगे और देखेंगे, यानी अभी रेट में कटौती का इंतजार करना होगा। हम रुख अपनाएंगे और देखेंगे, मतलब जिस दिशा में मार्केट जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम रेट कट को डिसाइड करें। और यहाँ से मार्केट की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमी की बात भी हो रही है साथ में। लेकिन इतना तय है, रेट में कटौती का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रेट कट की होप इन्होंने जाते जाते खुली छोड़ दी। और ऐसा ही अमेरिका में हुआ। फेड का जो रेट कट की उम्मीदें हैं उसके ऊपर अलग से हम व्लॉग बना रहे हैं कि एफओएमसी और जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का वो क्या बोल रहा है, वो अलग से वीडियो आप लोगों को आएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण, रुपए में उछाल, इंप्रूवमेंट हुई रुपए में। डॉलर इंडेक्स 1% गिर के 98.69 पर आ गया। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। डॉलर इंडेक्स अगर 95 के आसपास आता है, DX बाई डॉलर इंडेक्स, इसको लेके हमने व्लॉग बनाया है। आप जाइए हमारे चैनल के ऊपर, और आज मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल रहा हूँ और ऊपर जो हमारा कार्ड है उसमें भी मैं इसको डाल रहा हूँ। आप जरूर DX बाई डॉलर इंडेक्स को जरूर देखेगा। रुपया 92.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, यानी 50 पैसे की मजबूती, और ये बहुत अच्छी मजबूती मानी जाती है। ये तब है जब कुछ दिन पहले रुपया 95 के पार चला गया था, फिर आरबीआई ने इंटरवेन किया और फिर रुपये जो है कमजोर हुआ। अब मजबूत रुपए का फायदा क्या होता है? मजबूत रुपया इज इक्वल टू FII की बिकवाली पर ब्रेक। अब विदेशी निवेशक वापस खरीदारी कर सकते हैं। तो जो FII भारत की स्टॉक मार्केट को छोड़ के जा रहे थे, वो अब कहाँ आ सकते हैं? वो वापिस आ सकते हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।